प्रभु के जान बिना तन मेरा किस नाम का है। ऐसा शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास तुझे बादल बरसे बरसात बने। मुख से सुख का अमृत बरसे जब मन हटे तब बात बने। गुणगान किया ना भगवान का गुणगान किया ना भगवान का गाते रहना किस काम का है। ऐसा शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं आते जाते रहते हैं। पर अमर है जो पुकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना मेरे मन ईश्वर के जान बिना फिरते रहना किस काम का है। सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे काम प्रभु के जान बिना तब रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। ओम शांति। सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किसका। बाबा कहते हैं जैसे सांसें चल रही है माना जीवन भी बीतता जा रहा है। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी सांसों की कोई मंजिल नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन की भी कोई मंजिल नहीं। तो बाबा हमको मंजिल हमारा लक्ष्य क्या देता है अंतमति। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये पढ़ाई तुम्हारे साथ है माना भगवान तुम्हारे। लक्ष्य भी बाबा कहते हैं मैंने तुमको दे दिया मन माना। बाबा कहता है लेकिन ये याद गहरी होनी चाहिए पक्की होनी चाहिए। फिर बाबा कहता है अंतमति सुगति है ना। दुनिया में भी हम देखते हैं राम को कौन नहीं जानता। राम किसी पब्लिसिटी का मोहताज नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुख से राम राम कहने से बाबा कहते हैं ये जो सांसें हैं
इनका बाबा कहता है चलते जाना, केवल राम राम मुख से बोलने से बाबा कहता है बच्चे ये सांसें तुमको अरे मुख से ही तो कुछ बोलना है, चाहे कुछ भी बोल। लेकिन बाबा कहता है जब राम मुख से निकले तो बाबा कहता है राम क्या होना चाहिए, जैसे भोजन है ना, सिर्फ दाल रोटी नहीं है ये। भोजन क्या है? ये शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। रोटी के बिना कोई नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ऊर्जा क्या है? ये शरीर के लिए प्राण है। बाबा कहते हैं तुम जो मुख से राम राम करते आए, कोई ताकत, कोई प्राण, कोई ऊर्जा, कोई शक्ति भीतर है। बाबा कहते हैं तुम राम को ही दोषी बना देते हो, कहते हो भगवान तूने ये दुख हमें दिया ही क्यों। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सुखदाता हूं ना, इसीलिए बाबा कहता है ये रस्म रिचुअल बना है कि सुबह उठते भगवान को याद करो। क्या कहते हो? सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो, है ना? तो बाबा कहता है ये संगम है वो जितना बाबा कहता है तुम शुभ शुभ संकल्प कर सकते हो, बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति से तुम्हारी सृष्टि तैयार होने वाली। तो मुख से राम राम करना, बाबा कहता है इससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। बाबा कहता है दुनिया में तो ये कोई जानता ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा कहता है सब क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक एक्टर होकर अगर इस ड्रामा को ही नहीं जाने, कहते हैं ना लोग दुनिया में कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानता। तो सोचते हैं चलो जितनी भी भगवान ने यहाँ जिंदगी दी है तो मौज करने के लिए दी होगी, तो मौज कर रहे हैं करने वाले। किसी को मौज लग रही है बिस्तर पे सोए रहे, किसी को मौज लग रही है कि बाजारों में घूम घूम कर बढ़िया बढ़िया स्वादु भोजन किए जाए, किसी को मौज लग रही है कि महंगे महंगे कपड़े, गाड़ियां, मकान, नाम, शान। तभी तो कहता है संसार में सब आत्माएं ना नंबरवार हो, सबकी रुचि सबका झुकाव एक जैसा एक जगह पर नहीं है। कुछ ऐसे हैं बाबा कहता है देखो जो तपस्वी हैं, कलयुग में तपस्या कर रहे हैं लोग, हर एकादशी रख लेते हैं, हर पूर्णिमा पे व्रत कर लेते, जंगलों में पहाड़ों पर कंदराओं में जाकर बैठे। तो बाबा कहता है बच्चे ये मौज नहीं है, ये मुक्ति नहीं है, ये छुट्टी नहीं है। बाबा कहता है मुक्ति माना छुट्टी। हम जब स्कूल जाते थे ना तो रिसेस पीरियड, है ना, क्या कहते थे उसको? कहते थे आधी छुट्टी। जब सारे पीरियड हो जाते थे तब कहते थे पूरी छुट्टी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आधी छुट्टियां तो तुमने बहुत मना, व्रत रखते हो, व्रत खोलते भी हो, आधी छुट्टी। महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं लेकिन जब सोने जाते हैं तो बहुत लाइट कपड़े पहनते हैं, आधी छुट्टी। खूब बढ़िया बढ़िया गरिष्ठ भोजन हम खाते हैं, कभी कभी मन दाल खिचड़ी के लिए भी तैयार हो जाता है, आधी छुट्टी। ये मन की खूबसूरती है कि मन एक ही चीज से बोर हो जाता बोर हो जाता है, ये खूबसूरती है उसकी। बोर ही नहीं होता तो बोर ही नहीं होता तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम
खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, यहाँ तक नहीं पहुंचते बाबा कहते। तो संगम का ये सुंदर समा, बाबा तो मुरली में कहता है, बाप तो मैं सबका हूँ। आज कहा ना, बाबा कहता है देखो, भक्ति भी जब शुरू होती है ना द्वापर से, बाबा कहता है इमीडिएट द्वापर से ही कोई गुरु नहीं होते हैं वहां पर। बाबा रोज मुरली में कुछ ना कुछ नया देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, शुरू शुरू में तो क्या चलन चलता है, एक कन्या को कह देते हैं कि तेरा जो पति है ना, यही तेरा परमेश्वर। पुराने समय में आप देखते हो, जिन परिवारों में हम बैठते हैं, आज की बात नहीं करते, लेकिन पुराना सब, हमारी पिछली 3-4 पीढ़ियां, कभी सुना किसी का डिवोर्स हो गया होगा, परदादे का, उसका उसका सुना कभी किसी का? जबकि परिवार बड़े बड़े थे, मशीनें थी नहीं, कपड़े भी हाथ पे धुलते थे, कोई मेड नहीं आती थी घरों में, पैसा भी बहुत लिमिटेड था, ये एसी कूलर पंखे नहीं थे उन जमानों। तो बाबा कहते हैं देखो, पुराने समय में कन्या को कहा जाता था कि पति परमेश्वर। आज की को अगर कंफर्ट्स ना मिले ना पति के घर में, आजकल का तो समय ऐसा आ गया, जब शादी फिक्स कर देते हैं ना, तो पहले एक लॉ ही बन चुका है अभी, कि लड़की को दहेज में क्या क्या दे रहे हो, सारे आइटम्स की लिस्ट, कितना कैश जा रहा है, वो सारी एक लिस्ट, और कोर्ट की स्टैंप लगेगी वहां पर, अप्रूवल मिलेगा कि हाँ हमने इतना कुछ दिया। इन केस कल को इनकी नहीं निभी, नहीं बनी, तो फिर इतना जो दिया है इसका क्या रिटर्न लड़की को वापस मिलेगा। पहले तो लोग सोचते भी नहीं थे ऐसा। और दहेज क्या जाता था, हम देखते थे, हमारे मदर बताते थे, कहते थे मेरी शादी हुई थी तो 2 कुर्सी होती थी, एक सिंगल बेड होता था, और शायद एक वो श्रृंगार बॉक्स, पुराने समय का, लड़कियां पार्लर होते ही नहीं थे। सोचो, आज 1-1 लाख रुपया तो पार्लरों में दे रहे हैं लोग। किस लिए? सजने संवरने के। बाबा कहते हैं बच्चे, इस सजने संवरने से घरों में लक्ष्मियां प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी मांगते हो, वहां दुर्गा नहीं ले आते हो घर में, सरस्वती नहीं ले आते हो घर में, काली नहीं ले आते हो, क्या ले आते हो? कहते हो मेरे घर में लक्ष्मी आई, चाहे बेटी आए या बहू आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा को तो सब भूले बैठे हैं, खुद को शरीर मानकर बैठे हैं, तो शरीरों को ही सजा है। आते ही वो लक्ष्मी बंटवारे, तेरे माँ बाप की रोटी मुझसे नहीं बन सकती, क्योंकि ये लक्ष्मियां भी वर्किंग है ना अभी, जितना भी कमा लें पूरी पड़ नहीं रही, पूरी नहीं पड़ रही। बाबा कहता है नो कैरेट, कोई बाबा कहता है कला नहीं। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, तुम भटक लिए खूब, बाबा कहता है तुमने खाक छानी पिछले 84 जन्म, ये संगम जैसा सुख, संगम जैसी प्राप्ति, इस अंतिम जन्म जैसी चढ़ाई, बाबा कहता है किसी जन्म में तुम्हारी हुई नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, पतियों का पति, तुम्हारे बापों का बाप ऐसे आता हूं, अरे दीवानो मुझे पहचानो। आज हमारे सामने एक साखी आई, बड़ी सुंदर सी, गुरु नानक के समय की।
गुरु नानक का एक चेला मर्दाना, पूरा जीवन सेवा की, सेवा की, सेवा ही जानी बस, है ना। आज हम किसी से पूछ रहे थे, मैंने कहा तूने कभी बंगला साहब जाके सेवा की है? आज हमारे बच्चे नहीं जाते। वो संडे आता है ना तो वो अपनी चीजों में, अपनी हॉबीज में मगन। हमने एक से पूछा, मैंने कहा तूने कभी बंगला साहब जाके सेवा की? उसने बहुत सोचने के बाद कहा, बहुत साल पहले एक बार कभी गया। मेरे मन में फिर से आया कि मना तू हफ्ते में एक बार जाना शुरू कर बंगला साहब। क्योंकि हम जब ज्ञान में आ जाते हैं ना, देहभान से ऊपर उठने लगते हैं, तो हम तन की सेवा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। फिर हम साकाश के पीछे लगे रहते हैं। योग बल, अरे ये किस लिए दिया है भगवान ने? अभी तो आत्मा पाठ खेलेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म का संन्यास नहीं हो सकता हम्म? तो बूढ़ा हो गया सेवा करता करता। बड़ी प्यारी बात, और आज हमारी मुरली में भी आई है। तो गुरु नानक ने, क्योंकि गुरु माना उसको तो रब माना उसको। सोचना, हमने जब हम सुनते हैं ना साखी, हमारी आंख भर जाती है उससे। जिसको गुरु माना उसको रब माना। अब वो बूढ़ा हो चुका, पानी की सेवा करता है, अब नहीं बन पड़ती। तो देखो, जब शरीर ने भी साथ छोड़ा ना, तो गुरु की गोद मिली। गुरु नानक जी ने क्या कहा? कोई चमत्कार नहीं दिखाया कि मैं तेरे को खड़ा कर देता हूँ या तेरी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। वो सब गुरु नानक ने क्या कहा? गुरु नानक ने कहा कि मर्दानिया, ये जो शरीर है ना, ये तो विनाशी है। बोल तेरी कोई इच्छा है? देखो क्या होता है, वैसे तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम किसी की इच्छा पूरी कर सकें, है ना। लेकिन दुनिया में अगर आप सोचो, मैं अगर दुनिया से जाऊं और कोई मुझसे पूछे कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो हम कहाँ अटके मिलेंगे। फिर मुझे वो इतनी प्यारी बात लगी। ये वही आत्मा बोल सकती है जिसका बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र खुला हो। बाकी तो संसार को ही रोते रहे कि पीछे से मेरे बच्चे ठीक रहे, पीछे से, और मेरा अगला जन्म अच्छा जगह। खेल है, बाबा कहता है, क्यों दुखी हो? तो मर्दाने ने क्या कहा? कहने लगे तेरी कोई अंतिम इच्छा है? मर्दाना कहने लगा कि किसी और जन्म में भी मुझे पहचान लेना। मैं सोच रही, मैंने कहा बाबा, मैं तो ये भी अंतिम इच्छा नहीं रख सकती कि मुझे पहचान, क्योंकि मैं खुद ही खुद को भूले बैठी होंगी, तुझको ही भूली बैठी होंगी। मुझे लगा मुझे तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि तू फिर से कल बाद मुझे पहचान लियो। बाबा कह रहा है नूंद हो चुका, फिक्स हो चुका। बाबा कहता है कल कल, बाबा कहता है तुमको पहचानता हूँ। बाबा आज कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं तुम भी फिर बाबा बाबा करते हो तो बच्चे बन जाते। मर्दाना जाते हुए गुरु नानक जी से कह गया कि बाबा, फिर होर चोले विच आवांगा तो मैनू पहचान ले, क्योंकि मैं नहीं पहचान पाऊंगा, तू पहचान। तू कौन है? तू जान ही जान। मैंने कहा बाबा, मुझे तो ये भी कहने की जरूरत, मैं तो इतना बेफिक्र हूं कि मुझको ये भी तुझको कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे अगले कलम में फिर बिठा लियो इस रूहानी जमात में जिसको गीता पाठशाला कहता है। बाबा कहता है बच्चे, कल्प कल्प मैं इसी समय आता हूँ और तुम मुझको पहचानते हो। आज आया मुरली में ये पहचान वाली बात। तो बाबा कहता है बच्चे, मैं तो पढ़ाई पढ़ाने आता, लेकिन बाबा कहता है सारी दुनिया मुझसे मिल नहीं सकती,
ये भी ड्रामा की नूंद है, देखो बनी बनाई। अच्छा, कितने हैं ऐसे जो रेगुलर आते थे यहाँ, ऑनलाइन ही बैठते थे और उन्हें लगता था कि देखो ज्ञान तो अपने आप में सत्य है ना, इसको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए किसी का कि तू मानता है कि नहीं कि भगवान आया हुआ है। नहीं, हमारे जैसे क्या अप्रूवल देंगे उसको। तो वो तो स्वयं सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो सत्सार। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया क्या करती है, तुम्हारे गले घोट देती है। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते जाना किसका। अब दुनिया में ऐसा कोई है थोड़ी जो सांस नहीं ले रहा, सारी दुनिया ले रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जन्म बाबा कहता है तुम्हारे व्यर्थ है, व्यर्थ है। बाबा कहता है क्योंकि सच्ची कमाई तो तूने की ही नहीं। सच्ची कमाई क्या थी, है ना। हम रोज रोज मुरली में सुनते हैं कि भगवान आया है संगम पर, तो हमको है ना इस पढ़ाई को मिस नहीं करना, पुरुषार्थ करके अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। सुन रहे हैं ना रोज। लेकिन हम यहाँ पर भी अनुभव कर रहे हैं कि जितना हम सोच लेते हैं कि कर लेंगे, उतना हमसे हो ही नहीं पाता। बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्ञान की यात्रा शुरू ही नहीं हुई। जहां मैं पहले खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूँ, बावजूद इसके कि 10 साल से ज्ञान सुन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि ज्ञान मुझ में रत्ती भर भी नहीं है, मैं आज भी वही हूँ जो ज्ञान में आने से पहले था। लगता है नहीं लगता? लगता है। कहाँ जाता है वो श्रृंगार सब, कहाँ जाती है सारी समझ, कहाँ जाते हैं गुण और शक्तियां उस समय? अपना ही वो आसुरी रूप जब देखते हैं कि मेरे अंदर इतनी लोभ लालच, मेरे अंदर इतना वो, इतनी ईगो, तो फिर से क्या देखते हैं, तमो प्रधान। कि बाबा सही कह रहा है कि मैं तो पति थी। तो माया क्या करती है, और एक मोहर लगा देती है कि तेरा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, फिर बाबा ने बताई युक्ति। बाबा कहता है बच्चे, जो बीत गया उसको बिंदु लगाओ, पाप से कुछ नहीं छिपाओ, है ना। बाबा कहता है ये युद्ध का मैदान है, और सूरमा बाबा कहता है कभी भी युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाता। एक लड़ाई तो हमारी पहले ही चल रही थी संसार में, कमाने की, परिवार चलाने की, गृहस्थी के झमेलों की, बीमारी की, हारी की, लेन देन की। पहले ही कम फंसे पड़े थे क्या? अब जब ये ज्ञान सुन रहे हैं तो अब ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे की ये हो ही नहीं रहा। न गुस्सा जा रहा, न ईगो जा रही है, ना वो वासनाएं छूटती हैं। रोज सोचता हूँ ये छोड़ दूं, ये नहीं खाऊं, 4 बजे उठ जाऊं। रूठने मनाने में ना बीते जिंदगानियां। यहाँ कोई कुछ फ्राई कर रहा, पता नहीं क्या। उसकी स्मेल सी जैसे यहाँ आ रही। तो बाबा कहते हैं माया तुम्हारे साथ ऐसे ही खेल, कभी कभी रूठ जाओगे कि हमसे हो नहीं रहा, कभी कभी मान जाओगे कि चलो पुरुषार्थ ही तो करना हूँ। बाबा तो इतनी लिबर्टी, इतना मार्जिन दे ही रहा है कि अंत में तुम कर्मातीत बनते हो ना। अभी तो माया से बाबा कहता है तुम्हारी युद्ध चलेगी। तो चला रहे हैं। कभी कुछ चीज समझ संभल जाते हैं, गुस्सा नहीं करते, संभल गए, खुश हो जाते। कभी कभी स्किप कर जाते हैं ज्ञान की पॉइंट को, गुस्सा कर जाते हैं,
और पुराना संस्कार ऑटोमेटिक यूज हो जाता है, तो कहते हैं अरे मैं तो सोल कॉन्शियस रह ही नहीं पाता हूँ सारे दिन। ये कर रहे हैं हम पुरुषार्थ के नाम। बाबा मुझको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, है ना। तो हमारी पुरानी आदतें हैं, ये पढ़ाई भी मन कर मन समझ रहा है शब्दों से। ये अच्छा, ये शरीर तो नहीं हूँ। बाबा कहता है त्रिपुटी के बीच एक सूक्ष्म सितारा है तू, तू वो आत्मा। आत्मा में ही सारा पाठ लूंदा हुआ है, तो सारे पाठ में फिर सारी बातें आएंगी, सारी बातें आएंगी। खुद को आत्मा समझना। बाबा कहता है तुम समझ पाए। कई बार बाबा मुरली में ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ समझा। बाबा कहता है देखो जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो रात को क्या करते थे? हाँ, कर्म इंद्रियों की कचहरी बिठाते। कौन बिठाता था? लेखराज नहीं। ममता कर्मेंद्रियों की कचहरी नहीं बुला सकेगी। ममता की बात कोई नहीं माने, है ना। इस फिल्म के अंदर मैं एक्टर, एक्टर की बात इतनी वैल्यू नहीं रखेगी जितनी क्रिएटर की। सोचो, पता नहीं किसके किचन में क्या कर रहे हैं लोग, कुछ कर ही रहे होंगे। ये रूम बंद पड़ा हुआ है और फिर भी हवाओं में वो जो तड़के की महक होती है कैसे आ रही, भीतर जा रही है, वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे वो तड़के की स्मेल हवाओं में प्रवेश कर जाती है तो बंद दरवाजों से भी अंदर आ जाती। देख रहे हैं प्रैक्टिकल में। ये दो बातें चला दी बाबा ने एक साथ। एक ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ सुना रहा था, एक ये तड़का बीच में चला दिया। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय ये आत्माएं, बाबा कहता है जैसे घर घर में छोक लग रहे हैं, घर घर में छोक लगे। लोगों को स्पाइसी ऑयली खाना पसंद, इसके बिना भोजन का स्वाद ही नहीं आता। सांसें अटके तो अटक जाए, मजा तो ले रोटी का। पुराने समय में हम देखते हैं, आज भी पंजाब में कल्चर है, वहाँ का तो खैर स्पेस काफी बड़ा होता है ना, तो घरों के अंदर किचन नहीं है, बाहर और बैठकर रसोई। आज भी हम देखते हैं जब पंजाबी मूवीज, तो कई लोग कहते हैं ये कल्चर तो हमने जिया है। हमारे और आपके जो किचन है वो फ्लैट्स के अंदर ही है ना, एक रूम इधर होगा एक उधर होगा, बीच में किचन दे। पुराने समय में जो लोग कुकिंग करते थे ना, आसमान के नीचे होती थी, बोरियां पड़ी रहती थी अनाज की, और टोकरियों के अंदर वो इतने सारी गोभी और वो सब सब्जियां, वो सब पड़ा रहता। कोई फ्रिज नहीं होते थे, उस ताजा खाते थे लोग। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है इस समय ये दुनिया तमो प्रधान, रिच फूड, है ना, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड। बाबा कहता है ये आत्माओं की फूड समझ लेना। एक फूड होता है जो हम शरीर को ठूस ठूस के खिला रहे हैं, है ना। भोजन क्या है? वो शरीर की ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है। भोजन शरीर के लिए प्राण है जैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार की हर आत्मा, घर में तो एक कुकिंग करता है ना,
सब खा लेते। यहाँ तो बाबा कहता है घर में 5 लोग होंगे ना, सबकी बाबा कहता है यहाँ अपनी अपनी कुकिंग चल रही है, सबकी, सब अपने अपने तड़के लगा रहे। किसी को पैसा ज्यादा चाहिए, किसी को नेम ज्यादा चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, तड़के लग रहे हैं सब। तो बाबा कहता है हवाओं में फैल गई है, बाबा कहता है ये महक, बच सको तो बचो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? खुली हवा का सहारा लेना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी कुछ सुनते हो, देखते हो, बाबा कहता है इमीडिएट, झटकू, बाबा कहता है बाप को देते जाओ। कोई कमा रहा है पैसा कमाए, बाबा कह रहा है धूल में मिलने वाला। कोई घर गृहस्थी के झमेलों में फंसा ही बैठा है ना। ऐसा कोई है नहीं संसार में जिसने घर से किसी की मृत्यु नहीं देखी है, सबने देख रखी है, चाहे हम है चाहे दूसरे, सबने देखी। लेकिन बाबा कहते हैं वो मृत्यु भी तुम्हारे लिए कोई पाठ नहीं बनती, कोई सबक, कोई सीख नहीं बनती। पाठ तो तुम गुरुद्वारों में, मंदिरों में जाके करते। किसी को जाते देखते हो, बाबा कहता है कोई सबक नहीं मिलता, ले लेते हो सबक। सब सुनाते हैं एक दूसरे को सबक, 10-15 मिनट, 2-4 दिन का, कि क्या ले जाना है, खाली जाना है। लेकिन बाबा कहता है मुट्ठी खोलने की तुम्हारी ताकत नहीं। कह तो रहे हो सबको जाना है और खाली ही जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुट्ठी खोल के देख, क्या कहते हो? कई तो बेचारे हैं वो मुट्ठी ऐसे बंद पड़ी है, वो कह रहे टाइम ही नहीं होता हमारे पास। बाबा कहता है इससे बड़ा गरीब नहीं है जिसके पास समय ही नहीं है। सोचो मरा ही पड़ा। मृत्यु कब होती है? जब जीवन खत्म हो जाता है, सांसें खत्म हो जाती है। तो जब हम कह रहे हैं हमारे पास समय ही नहीं है, तो बाबा कहता है तथास्तु। किस लिए समय है हमारे पास? बच्चों के बच्चे जवान करने। हम नहीं होंगे ना तो ये जवान नहीं होंगे, फिर ये वहीं रुक जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे, ये धिया, ये पुत्र, ये पोते, ये नाते, बाबा कहता है तुझे कितने प्यारे। भगवान प्यारा नहीं, जड़ को बाबा कहता है सुखाए जा रहे हो, और एक एक मुरझाए पत्ते को बाबा कहता है तुम कोशिश करते हो कि हरा भरा रहे। कर रहे हैं ना कोशिश। बाबा कहते हैं तू पहले खुद को देख, 60-70 साल का जीवन निकल गया, आज भी हमको हमारी खुशी बाहर से ही चाहिए कि सब ठीक रहे, परिवार में, घर में सबकी उम्रें लंबी हो, पैसे की कमी ना हो, पैसे की बरकत हो, बहुएं सेवा करें, घर में मेरी पूछ हो। बाबा कहता है आग लगा इस पूछ को, जलाएंगे इसको। बाबा कहता है ये पूछ जल जाएगी। बाबा कहता है कोई तेरे को दादी जी, मम्मी जी, नानी जी, फूफी जी नहीं पुकारेगा, बॉडी जी कहेंगे। बॉडी जी को ले आओ, बॉडी जी को उठा लो। तो हम बात कर रहे थे सांसों की, तो बात कर ली ना। आज गीत भी बाबा ने यही चलाया कि सांसें तो चली जा रही हैं, लेकिन बाबा कहता है जब तक मेरी याद ना हो तब तक, बाबा कहता है ये सब बेकार। तो ब्रह्मा बाबा अपने समय में क्या पुरुषार्थ करते रहे, ध्यान से समझना। हमने कई बार मुरलियों में इसको पढ़ा है ना। तो क्या दिखाते थे कि बाबा रात को कचेरी लगाता। तो बाबा कई बार मुरली में क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे मन जो है ना क्या करता है। आजकल बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बाबा कहता है जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो बाबा कहता है बड़ा होता है ना, मंत्री होगा, मिनिस्टर होगा, तो एमएलए होगा, एमपी होगा, तो क्या करते हैं पीछे से मिलकर सारे अपना एक और ग्रुप तैयार कर लेते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं, और वो सरकार नीचे गिर जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान रखना, ये मन, मन मंत्री बुद्धि को भी वश में कर लेता, बुद्धि को भी अपना बना लेता, और बाबा कहता है फिर अपनी सरकार चला।
ऐसे तो नहीं होता। कहा है ना मुरली में कई बार बाबा, तो मतलब समझना इसका। बिल्कुल ये सत्य है। ये सरकारें तो गिरी पड़ी। बाबा कहता है अभी तो मंत्री मन क्या कर रहा है बुद्धि और संस्कारों को अपना ही बना बैठा। तो बाबा कहता है बच्चे मन की चाल समझो, है ना। एक एमएलए बनने के लिए मुझे वोट्स तो चाहिए ना, वोटर तो चाहिए ना। वोटरों को थोड़ी गोली मार दूंगी। लेकिन बाबा क्या समझा। बाबा कहते हैं सोचो, ये आत्मा समझा अपने आप को, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो। बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो। आत्मा नहीं समझते हो। मन वो बुद्धि और वो संस्कारों से अपनी खिचड़ी तैयार कर लेता है कि मैं दुखी, मैं सुखी, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं लाचार, मैं मजबूर। बुद्धि भी हाथ साथ साथ हाँ करती है कि हाँ भाई हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। और संस्कार भी फिर वैसे ही बनते हैं, मांगने वाले, दूसरों को देखने वाले कि कौन आए, कब मदद करे। तो बाबा कहता है देखो, मन मंत्री ने क्या किया, एक अपनी सरकार बना ली। तेरी सरकार नीचे गिरी पड़ी और तुम्हें पता भी नहीं। तुम इसी को समझ के बैठे हो कि यही तो मैं हूँ। तो बाबा जब मुझे कहता है तू अपने आप को आत्मा समझ, तो बाबा किससे बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे देख एक बार अपने आप को, है ना। हम अक्सर बाबा मुरली में हमें सुनाता है कि तुम आज भी बार बार कहा कि सज धज के तुम कहाँ जाते हो, अभी विष्णुपुरी में जाते हो, ससुराल में जाते हो। बाप भी क्या करता है, बेटी को विदा करता है ना, तो 16 श्रृंगार कराता है पार्लर में। 4 दिन बाद पता चलता है बेटी रो रही है, बेटी परेशान हो रही है, इरिटेट हो रही है, सोच रही है कि क्या देखा मेरे लिए आपने, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हो रहा है ना। बाबा कहता है बच्चे, किसी का बाबा कहता है ये श्रृंगार है ही नहीं। सुख देने वाला, सुख लेने वाले बाबा कहता है यहाँ सब। तो सुख नहीं मिलता तो फिर माँ बाप को भी दुखी करते हैं, खुद भी दुखी होते हैं। और जहाँ गए थे वहां की तो पूछो ही मत। तो सोचते हैं कोर्ट जब डिसीजन दे देगी तब खुश हो जाएंगे, तब सुखी हो जाएंगे कि कैसे इससे जान छूटे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना। बाबा कहते हैं जैसे तुम विष्णु को देखते हो ना सागर में लेटा हुआ, एक बार इमेजिन करो, देखो अपने आप, है ना। अपने को आत्मा ही नहीं समझ पाएंगे तो बाकी और फिर क्या अनुभव रह जाएगा, क्या मुक्ति रह जाएगी। बाबा कहते हैं देखो तुमने देखा कि जो लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी दिखाई है कि क्षीर सागर में जो विष्णु जी है ना, वो सांप की जो शैया है, शेषनाग की जो शैया है, उसके ऊपर आराम से लेटा हो। आज हमने इसके ऊपर सोचा, मैंने कहा बाबा यही वो स्थिति हो सकती है जब तू कह रहा है आत्मा समझ, तो समझ, है ना। नीचे क्या है, दरिया है, मन। मन मेरा ऐसा ही है जैसे सागर बहता जा रहा है, ऐसी बात वैसी बात, पुरानी बात नई बात बह रहा है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा जब तुम समझते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे मन क्या करता है। मन हलचल का नाम है। जैसे सागर में लहरें हैं, हलचल, है ना, वो सुंदरता है उसकी। मन दुश्मन नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू देख अपने आप को, तू आत्मा। बाबा कहते हैं नीचे क्या है, क्षीर सागर। ये है नहीं, ये तुझको तेरी स्थिति से बनाना है। पुरुषार्थ मेरा यही है। तो मन क्या क्या दिखाता है। मन मुझे मेरा भूतकाल दिखाता है, बड़े दुख थे। फिर भविष्य दिखाता है। फिर
वर्तमान की उलझने, परेशानियां, मुसीबतें, ये सब हलचल। बाबा कहते हैं जब तू अपने को आत्मा समझता है, माना लाइट, नॉलेजफुल, पावरफुल, तो ये विकार क्या होते? वहां शेषनाग दिखाया, 5 फन है उसके पास। तो बाबा कहते देख, मन अपना काम करेगा, है ना। मन में विचार भी आएंगे, ख्याल उठेंगे, भावनाएं उमड़ेंगी, बुद्धि भी भागेगी, सही गलत का डिसीजन, ये वो सब कुछ, और संस्कार भी पुराने पुराने निकल निकल के बाहर आएंगे। तो अपने को आत्मा समझने का मतलब क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, शक्तिशाली हो ना तुम संगम पर। तो शक्तिशाली होने का मतलब क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर देख, बाबा कहता है, तेरे ही बाबा कहता है ये मन रूपी सागर के अंदर कितना किचड़ा है। इसलिए बाबा इसको कहता है कि संगम जैसा जन्म, ये विचित्र जन्म, बाबा कहता है तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। देख बाबा, कितनी डर, कितना घबराहट, कितनी टेंशन, कितनी क्यूरियोसिटी, कितनी उमंग, कितनी इच्छाएं, कितने डरावने स्वप्न, कितना भय मृत्यु का, बीमारी का, बुढ़ापे का। बाबा कहता है ये सब कुछ, बाबा कहता है सागर के समान तेरे सामने उमड़ के आता है संगम पर। तो बाबा कहता है शक्तिशाली, इनके बाबा, इनको देख, बाबा कहता है जैसे तू कोई फिल्म देख रहा है, अकम, अंगत समान। मुझको आग लगी पड़ी है ना, नहीं तो रोओगे, कहोगे मेरी मम्मी चली गई। बहुत कुछ होगा, बहुत से लोगों से कंपेयर कर बैठोगे कि फलाने की किस्मत कितनी अच्छी है। मन बहेगा, सागर है, सागर में लहरें उठेंगी, शोर मचाएंगी। तू शक्तिशाली है ना, कान तो बंद नहीं कर लेगा कि हाय मेरे अंदर ये संस्कार भी है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, बाबा कहता है "अच्छा, ये देख, अच्छा जब मैं ये सारी चीजें देखती हूँ ना अपने मन की, तो बाबा कहता है फिर आत्मा जब तुम समझते हो ना, तो बाबा कहता है वो जो विकार तुम कहते हो ना, सांप है वो डसता है, आत्मा को विषैला करता है, विषाक्त कर देता है, आत्मा काली हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जब तुम इतने अवेयर होते हो, अवेयरनेस का मतलब समझना, अटेंशन का मतलब समझना, हमें कुछ करना नहीं है। अटेंशन का मतलब कटाई छटाई की बात नहीं है कि ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। यहाँ बेर छाटने नहीं बैठ जा। बाबा दिखा रहा है ना हमें, बाबा कहता है तुम्हारे 84 जन्मों के ये बीज हैं अंदर, इनकी फसलें बाबा कहता है बड़ी बड़ी हो रही है ना तुम्हारे सामने, तो घबराओ नहीं बाबा। तो बाबा कहता है जब मन रूपी सागर पर तुम लेटते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये विकार भी क्या होते हैं, मरते नहीं है। सांप मरा हुआ नहीं है वो, याद रखना, क्योंकि तू, बाबा कहता है, अमृत है ना। तेरे को बाबा कहता है ये विकार रूपी सांप, बाबा कहता है तुझे डस कैसे सकता है, तू तो खुद ही अमृत है ना। हम बार बार कहते हैं कि बाबा हमको ये अमृत की धारा, ये मुरली रोज पिला रहा। तो कुछ ऐसी आत्मा है नहीं कि छोटा सा बच्चा कहीं बिंदु है तो बाबा उसको ये दूध पिला रहा है ज्ञान का। ये अमृत ही आत्मा है। वो अमृत की स्थिति दिखाई है नारायण की कि देखो ऐसा भंवर चक्र चल रहा है सागर का, और सांप की शैया के ऊपर क्या विश्राम कर रहा है। चेहरा देखना, हमारे इस्कॉन में हम कई बार जब जाते हैं ना, हम इस्कॉन तो अब नहीं जाते, कभी कभार चक्कर अगर इस्कॉन का लगाते हैं तो वहां एक ऑडिटोरियम के तरफ ना एक ये पूरा सीन इतना सुंदर दिखाया हुआ है। हम तो उसका चेहरा देख, बाबा कहते हैं बच्चे ये है आत्मा। जब तू उसका चेहरा देखे ना, तो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है तू आत्मा।
ये समझ बाबा कहता है खुद को। बुद्धि चित्र दिखाएगी जी, बुद्धि अपना काम करेगी, संस्कार अपना काम करेंगे, मन अपना काम करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, क्या तू शीरखंड है? मेरा, मुझ आत्मा का ये अपना ही पूरा विराट रूप देखते हुए चेहरा स्माइलिंग है। ये है मेरी कर्मातीत अवस्था। इसको बाबा कहता है 16 कलाएं। इसको वो मुझे बार बार कहता है बच्चे, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद। क्योंकि विष्णु जो वहां बैठा है ना, तो फिर क्या दिखाया विष्णु के पास में? विष्णु के पास लक्ष्मी बैठी। क्या कर रही है? आइसक्रीम खा रही है। क्या कर रही है? सेवा कर रही है। किसकी? बाबा कहते हैं बच्चे, जब ऐसे तुम मन मना भाव, ये स्थिति है मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तू ऐसा बेफिक्र बादशाह है, इतनी, बाबा कहता है लाइट माइट तेरे पास है, तो बाबा कहता है फिर ये लक्ष्मी, बाबा कहता है बच्चे, ये सारे सुख हैं संसार के, ये तेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये नहीं है कि मैंने फेरे ले लिए किसी से तो लुगाई आकर के मेरे पैर दबाएगी, वो नहीं, वो भूल जाओ। बाबा कई बार कहा ना मुरली में, बाबा कहता है विष्णु कौन सी फैक्ट्री में काम करके आ रहा है जो थका हुआ है और उसकी बीवी पैर दबाए? हटा दो। बाबा कहता है ये शोभा ही नहीं देता देवी देवताओं का ऐसा चरित्र, कि एक थका हुआ है, देवता थका हुआ है और देवी उसकी थकावट उतार रही। बाबा कहता है ये गलत है। हाँ, यहाँ थके बैठे हो, यहाँ 8-10 घंटे काम करके आते हो तो खाने को जाते हो एक दूसरे की, रोटी नहीं बनी अभी तक, बस यही सब्जी बनाई है अभी तक। यहाँ तो बाबा कहता है गले दबाने की तैयारी चलती है, कौन किसके पैर दबाता है। तो देखो, सुख सब चाहते हैं कि ऐसा सुख हमें मिले कि कोई हमारे भी पैर दबा दे। चाहिए ना, भगवान से यही सुख हमने मांगे कि बहू ऐसी मिल जाए, पैर दबाए, पोते पातियां ऐसे मिले कि बस सेवा में ही लगे रहे। लेकिन सच बताना, बहुओं की सेवा भी मैं ही कर रही हूँ, पोते पातियों की सेवा भी मैं ही कर रही हूँ, भले ही मुझसे हो या ना हो सके। क्यों? कौन करा रहा है? मोह करा रहा है। मोह करा रहा है। थोड़ी सी ये कलयुग की लोक लज्जा करा रही है कि मैं भी नहीं करूंगी तो घर में ढोल बजेंगे, पड़ोसी भी सुनेगा कि रोज लड़ाई है, रोटी के पीछे लड़ाई है, तो मैं ही कर ले। बच्चे नहीं संभालेंगे तो बहुओं की शक्लें बन जाएंगी कि बुढ़िया सारा दिन इतना भी नहीं कर सकती। तभी दुनिया में लोग कहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, पेंशन मिले, तो बुढ़ापे में इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़े। ये कारण है सरकारी नौकरी जो चाहते हैं। लेकिन हमने तो देखे हैं सरकारी एम्प्लॉय भी, सचमुच ऐसे ऐसे सरकारी एम्प्लॉय देख बैठे हैं, औलाद आश्रमों में छोड़ आई है, कुछ है नहीं पल्ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे, औलाद सेवा नहीं करती, बहुएं सेवा नहीं करती, सेवा कौन करता? बाबा कहते हैं बच्चे, संस्कार। ये गुरुद्वारों में जो लोग जाते हैं, हाँ, 2-2 3-3 बसें बदल के लोग सेवा करने जाते हैं। भले ही बाबा कहता है निष्काम तो नहीं है ना, बाबा कहता है निष्काम सेवा तो एक मैं ही करता हूँ संगम पर। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में तुम कहीं भी कुछ कर आते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको उसका फल जरूर मिलता है, चाहे अच्छा करते हो चाहे बुरा करते हो, फल पीछे पीछे चलता है। तो मांगो या ना मांगो, बाबा कहता है वो तो जब तुमने बीज डाल दिया, तो बाबा कहता है जब ऋतु आएगी, समय आएगा, तो बाबा कहता है फल खाना फिर। तो संगम की ये सुंदर बेला है,
हर एक आत्मा अपना अपना कर्म भोग चुकतू कर ही रही है। चुकतू क्या कर रहे हैं, हम तो सोचते हैं चढ़ा ही रहे हैं, चुकतू नहीं हो रहा, क्योंकि कल्प कल्प की बाजी सबकी नूंद हो रही है। रोने का संस्कार, गिड़गिड़ाने का संस्कार, है ना, ये सबका पक्का होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुमको संगम पर ये सुख देने आया। बाबा कहते हैं जब तू अपने को आत्मा समझता है ना, तो ज्ञान गुण, बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी बनकर तेरे पांव दबाएंगे, जी हजूरी करेंगे तेरी। स्थिति बना, बाबा कहता है स्थिति पे काम कर, ये पुरुषार्थ है। तुम डूइंग पे निकलते हो, डूइंग से हमारी स्थिति बननी चाहिए। स्थिति हम नहीं बना रहे, डूइंग नहीं कर पाते तो स्थिति हिल जाती है। मुरली नहीं सुन पा रहे, अमृत वेला नहीं कर पा रहे, स्थिति हिल गई। बाबा कहते हैं बच्चे स्थिति फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट है। इसी को बाबा कहता है अंतमति सो गति। पढ़ाई तुम्हारे साथ, बाबा कहता है ये पढ़ाई क्या है, ये भगवान की उंगली है, इसको नहीं छोड़ना। बाबा कहता है नहीं तो, यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे मेले लगे हुए हैं, माया के रंग बिरंगे मेले। मिनट नहीं लगेगा, बाबा कहता है तुम फिर से मेलों में भटक जाओगे। कभी मोह की चक्री में घूमोगे, कभी लोभ की चक्री में घूमोगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम कस के पकड़ लो हाथ, है ना। हम भक्ति में गाते थे ना, मेरा कस के पकड़ना हाथ, छुड़ाऊंगी तो छुड़ाया नहीं जाए। हम तो मतवाले हो ही जाते है ना। कभी कभी हाथ छुड़ाने का भी मन करता है, जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, बाप के साथ मिले, वो दुकानें देखता है, चाट पकौड़ी देखता है, खिलौने देखता है, तो बाप से चाहता है हाथ छोड़ दे मेरा और मैं घुसूं दुकानों के अंदर। कि बाबा कहते हैं बच्चे मेला घूम लो, है ना। मेले से तो बाबा कहता है ये भवसागर ही तो है ये मेला। यहाँ से बाबा कहता है तुमको निकलना है। मेले का कोई भी साजो सामान तेरे साथ नहीं जाएगा। मेले में ही माँ मिली थी, मेले में ही बाबूजी मिले, मेले में बहन भाई मिले, मेले में पति मिला, मेले में बच्चे, दुकान, मकान, पैसा, सब कुछ मेले में मिला। बाबा कहते हैं बच्चे मेला उठने वाला, मेला उठने वाला है। अगर तूने मेरी उंगली नहीं पकड़ी, पकड़ के छोड़ दी, तो बाबा कहता है फिर भटकेगा, फिर वही कहते रहोगे भक्ति की बातें कि पता नहीं कहाँ जाना है मरने के बाद। फिर माया कहेगी 4 दिन की जिंदगी है, मेला तो घूम ले। तो बाजार सजेंगे, दुकानें सजेंगी, कोई कपड़ों का शौकीन है, कोई खाने पीने का, कोई घूमने फिरने का, सैर सपाटों का। बाबा तो हमें मना नहीं करता। बाबा कहता है सब कुछ करते भी एक बाप की श्रीमत की उंगली पकड़ ले, क्योंकि घर वापस जा, है ना। आपने देखा होगा हम जब कभी बाजार में घूमते हैं तो देखते हैं पर्स में, कहते हैं अब तो पैसे ही नहीं है, बस घर जाने तक के पैसे रख लो। करते हैं ना, इतने ऑटो के पैसे रख लूं कि घर जाने का तो भाड़ा कम से कम मेरे पास हो। बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान रखना, माया तुमसे घर जाने का भाड़ा भी कहीं ठग ना ले। तो घर जाने का भाड़ा क्या है, 200 रुपए नहीं है जो ऑटो वाले को देने और घर पहुंच जाएंगे। या कहीं तो आजकल पेटीएम करो, नहीं भी वो भी नहीं होगा तो कहेंगे भैया चल घर तक ले जा, तो घर तक पहुंचाएगा तो वहां से लेके दे दूंगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे वो घर नहीं है जो कमाए कोई और खर्चे कोई। बाबा तो घर जाने का जो भाड़ा है वो क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से
जैसे जैसे बाबा कहता है तुमने ठोकरें खाई, दुख उठाए, मुसीबतें भोगी, बाबा कहता है ये वैराग के चंद सिक्के अपने पास रखना। इन्हीं बाबा कहता है वैराग के चंद सिक्कों से तू घर आ सकेगा। नहीं तो बाबा कहता है अगर किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में अटका रह गया, बाबा कहता है फिर घर की याद नहीं आएगी। मेले में दिखने वाली गुड़िया को रोते रहेंगे, अरे कितनी प्यारी गुड़िया लग रही थी, काश मैं वो ले पाता, काश मैं वो जलेबी खा लेता। ये मरते समय आदमी जिसे पूछते हैं अंतिम इच्छा, वो मेले को ही रो रहा होता कि थोड़ी सी जलेबी खिला दो, थोड़ी सी रसमलाई खिला दो। बाबा कहता है देख लो चंद वैराग के सिक्के, बाबा कहता है ये गिरने नहीं देना, ये है तुम्हारी 84 जन्मों की कमाई। ओम शांति।